हमको किशोरी जी बहुत दिन से प्रेरणा कर रही थी कि गुरुदेव का जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी कृपा हम सभी शिष्यों के ऊपर बरसी है और हर एक गुरु भाई के जीवन की कुछ न कुछ विलक्षण घटनाएं घटी हैं। कैसे कृपा हुई, तो हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि इतना तो हम जानते हैं कि आप बम्बई में रहते हैं और जगदीश भाई आपका शुभ नाम है, तो अपने माता पिता का नाम लेते हुए आपके कहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और कैसे सरकार से जुड़े और आपके जीवन में सरकार ने कैसी कृपा की, तो कृपया बताने का कष्ट करें। ऐसी तो हमारी जन्मभूमि जहाँ भूकंप आया था कच्छ, वहाँ, और माता का नाम मीठी और पिता का नाम जीवा। और हमारी माता तो हम तो छठी कक्षा में पढ़ रहे थे तभी वो साकेतवास चले गए। फिर पिताजी के ऊपर 2-3 साल उनको बीमारी थी, तो पूरा गहना बहना सब बिक दिया, ऊपर से कर्जा हो गया था। तो हम पढ़ाई कर रहे थे, तभी हमारा 20 रुपया महीने का खर्चा था तो पढ़ाई के लिए। तो पिताजी को बोला हमको अभी पढ़ाई नहीं करनी है और हम आपकी सहाय करेंगे। बोला आप क्या सहाय करोगे? बोला पढ़ाई देते हैं, हम बम्बई जाएंगे। बम्बई जाएंगे और वहाँ कुछ काम करके आपकी सहाय करूँगा। फिर पढ़ाई तो मैं नहीं बोला जाओ पढ़ाई करो, हम पढ़ाई में फिर गए ही नहीं। फिर 1973 में बम्बई गया मैं। फिर 19 आधी टिकट में 12 रुपया टिकट थी तभी, आधी टिकट में। तो बम्बई गया था, हमारे गांव वाले साथ उनके साथ रहे, तो उनको 12 महीने का 300 रुपया दिया, 25 रुपया पगार महीने का। फिर दूसरे साल उसने बोलते हमें को ज़रूरत नहीं, फिर दूसरे के पास रखा दिया 50 रुपया। तीसरे साल 75 रुपया। और चौथी साल हमारी बहन की शादी हुई 77 में। तो शादी हुई तो उस दिन इतनी फसल हुई कि बहन के शादी का खर्चा भी निकल गया और वो सब पूरा का कोई बाहर से कर्जा नहीं लेना पड़ा शादी के लिए बहन के। तो हम बोला पिताजी को बोला कि हम 100 रुपया नौकरी में हम क्या करेंगे, 100-125 रुपया उधर नौकरी करता, तो इसलिए हम खेती करें। बोले तो आपकी इच्छा है तो करो खेती। तो खेती उसी साल खेती किया, तो उसी साल अकाल पड़ा। तभी हम भगवान को ऐसे कोस रहे थे कि सब जगह आप बरसात है, हमारे उधर क्यों नहीं। हम भगवान को कोसते थे, मगर जो भगवान हमारे हित के लिए जो करते हैं वो अभी समझ में आ रहा है। जब समझो उस दिन अकाल नहीं पड़ता था तो फिर वहाँ फिर अकाल पड़ा, तो पिताजी बोला फिर बोलते जाओ, जो हम हमारे साथ काम करता था साथी उनको छुट्टी दे दिया, हम रह गए। तो वो दूसरे जगह पे चला गया और उसको भी अच्छी जगह मिल गई वहाँ, वो खेती के लिए वो भी अच्छा उनकी फसल होगी। और हम आ गए तो वहाँ अकाल पड़ा तो पिताजी बोला अभी क्या करेंगे? बोला कुछ नहीं, जाओ बेल बिक देते हैं, हम भी अभी खेती नहीं करेंगे। और आदमी तो चला गया कि जो काम करने वाला था खेत में। फिर हमको बोला बम्बई जाओ, फिर हम बम्बई गए। देखो भगवान की कितनी कृपा है। ये अभी लगता है कि जो भी कुछ ना हमारी अहित होता है, हमारे माँ से इतना प्रेम था कि हम बिसुर नहीं जाते थे। भगवान ने पहले से माँ की ममता छीन ली, वो भी कल्याण के लिए हमारा खर्च करते हैं। कुछ भी घटना घटती है
ये अकाल पड़ा, अकाल नहीं पड़ता था तो हम गांव में रह जाते थे, गांव में रह जाते तो बम्बई नहीं जाते, बम्बई नहीं जाते तो ये सत्संग नहीं मिलता था, सत्संग नहीं मिलते थे तो ऐसे महापुरुष हमको कहाँ मिलते थे। फिर सर्विस किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया, फिर चौथी साल में एक सर्विस करता था, वो बोलता बाजू में दुकान मिल रही है, हम ले लो, मला ले लो। तो वो हमको आधा पैसा, आधा मजूरी में करता था, खर्चा भी वो दुकान का हम दुकान में से निकाल के आधा उनको देते थे। वो आधा 7 महीना में हम लोग 7,000 रुपये कमा, 1,000 रुपया भाग आया हम लोग को। मैं अकेला ही करने वाला था, मगर वो बोला कि तुम ज़्यादा खर्चा करते हो, ये करते हो। बोला ठीक है, तो उसने हमको निकाल दिया। तो हमको तभी 7,000 में 3,500 रुपये हमको मिला था 7 महीने में। तो फिर हम हमारे गांव वाले थे, बोलते एक दुकान मिल रही है, बोला लेना है, बोला हाँ लेना है। तो दुकान ली हमने, तो दुकान ली तो उसमें अच्छी कमाई। तो बाजू में एक छोटी दुकान थी, वो ले ली हम बिकत। तो धंधो बढ़ गया, तो ऐसा हो गया कि आदमी के भरोसे रह गए तो सब पूरे कमाने के बदले ज़्यादा कर्जा हो गया। तभी समझो दुकान बिक देवे तो भी उस टाइम का 84 के साल में, तो उस साल 10,000 का कर्जा हो गया हमारे ऊपर। पूरा सामान वामान बिक के पूरे पहले कमाया था तो सब चला गया। फिर हम 3 भाई थे, छोटे भाई को नौकरी रख दिया। हम दोनों भाई सवेरे 5 बजे दुकान खोले, रात को एक लास्ट बस आवे 1 बजे तक, उसी तब खुले रखते थे कि कभी हमारे पास गिराक आवे। फिर ऐसा करते 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 धंधा बढ़ गया। फिर बाद में वही दुकान जो हम लोग जो लॉस में गए थे, वही दुकान वाले आए, बोले हमको दुकान बिकनी है। बोला हमारे पास पैसा नहीं है। बोला ब्याज तो देगो ना। हम बोला ब्याज देंगे। तो कोई ज़मींदार, बोला हमारे गांव वाले हैं, उनको रखेंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर हम वही दुकान वापस आई, उसी दुकान में इतना कमाया। तो बाद में दूसरे अच्छा एरिया है, हम लोग पहले हल्के एरिया में थे भांडुप में, फिर मुलुन गए। मुलुन में हमारे सेठ जो हमारी उंगली कटी है ना, ये उंगली कटी थी, वो उसके पास 50 रुपया नौकरी करते थे। तभी वो बोलता है गन्ने का रस का कोई मेहमान आया था, तो गन्ने का रस मतलब लेके आओ। तभी हम क्या उम्र छोटी थी, तो गन्ने का रस को कहने गया तो वो मशीन था उनके पास, वो मैं पट्टा लगा के ऐसा घुमा रहा था, तो उसको मालूम नहीं। तो उसने लाइट के मोटर दबाई और हमारा हाथ उसमें चला गया। तो ये उंगली तभी कटी थी। फिर हमारी सेठानी थी, उसने हमारी सब सेवा की। फिर वही सेठ जो हमारी जो उंगली कटी थी, वो सेठ बोले कि आपको कितनी पैसा की आवश्यकता है। वो तो बोला हमको तो ये वो उसी ने दिखाई कि यह दुकान यहाँ मिल रही है। बोला पैसा तो हमारे पास नहीं। बोलता पैसा हम दे देंगे सब, आप दुकान ले लो। तो उनकी दुकान है वहाँ मुलुन में, भांडुप में भी है, मुलुन में भी है। मुलुन में उनकी दुकान थी, उनके बगल में थी। तो बोला दोनों को बुला ले। बोला हम दोनों को नहीं, हमको एक ही दुकान दे दो। और दोनों को बोलता दोनों का पैसा दे देते हम, मगर वो मैं एक ही ले आई। वो 15 लाख में, 15.5 लाख में ली, दोनों 31 में दे रहे थे। और हम 1 महीने के बाद वो बिकी 25 लाख में। 31 में हम लोग को दोनों दे रहे थे। वो सेठ बोले हमको ले लो दोनों, हम पैसा दे रहे थे, हम लोग नहीं लिए। फिर जो अपने भाग्य में रहता है ना, उतना ही हमको मिलता है। फिर दुकान भी अच्छी चलने लगी, वहाँ की दुकान फिर हम लोग बिक दी। और बिना 2 लाख में ली थी, वो 13 लाख में वो बिक दी। और यहाँ 15 में ली। फिर सरकार से किस सन में जुड़े थे आप? सरकार को जोड़े से 2001 में। कैसे जुड़े? सरकार में ऐसे जोड़े, पहले हम लोग सत्संग करते थे, रोज राधा कृष्ण मंदिर में सत्संग में जाते थे। सत्संग में जाते जाते 82 से जाने लगे थे। तो 82 में जाने लगे तो स्वामी राम सुखदास जी का जो साधक संजीवनी गीता के ऊपर जो टीका लिखी है, बहुत बड़ा पुस्तक है, इतना मोटा पुस्तक है। तो उसमें लिखा था गर्भपात कराना महान पाप है। तो देखो सत्संग हमको कहाँ
एक क्षण का सत्संग है ना हमको कैसा बचा लेता है। फिर वो ये 82 की घटना थी, तो हमारी 84 में बेटी आई, उससे पहले एक बेटी थी वो चली गई ऑपरेशन करके, तभी तीन ही होता था ऑपरेशन। तो तीसरा गर्भवती तीसरा गर्भ हुआ, तो आजू बाजू वाले महिला कहने लगे, सेम स्थिति थी जैसे पहले थी। फिर कहने लगे आप गर्भपात करा गया हो, ये भी बेटी रहे। तो हमको तभी ऐसा क्या एक तो बेटा होना चाहिए। फिर हम गए यहाँ से, समझो कि 20 किलोमीटर लंबा, वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए। पोदार हॉस्पिटल करके है, वो बड़ी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पोदार पहुँच गए। अंदर जाके ये राम सुखदास जी का सत्संग का तभी याद आया कि गर्भपात कराना ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है। वहाँ हॉस्पिटल में तो पहुँच गए हम, अंदर एंट्री कर दिए। बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे उसको बैठाई मैं, हमारी श्रीमती को, और बैठाई तो बोला मैं डॉक्टर को पूछ के आता हूँ। अभी हमने तो कर नीचे कर लिया था कि गर्भपात नहीं कराना है, कुछ भी हो जावे। फिर हम 20-25 मिनट अंदर ऐसे घूमे, फिर बाद में आके ऐसे घूमे, कोई डॉक्टर को तो मिलना नहीं था। वो 20-25 मिनट के बाद आए, उनको बैठी थी, बोले कि क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले आपकी जैसी स्थिति है ऐसी सब डॉक्टर को बता दी। फिर डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले कि हम आपको बेटा होएगा, ऐसे झूठ बोल दिया। और भगवान ने ऐसा बेटा दिया कि आज्ञा करी, बिल्कुल जो कहे वो करने को। कितनी सत्संग की महिमा है, महापुरुषों की महिमा है। ये महापुरुष के वाणी नहीं हमने सुनते थे तो बड़े हम पाप में बस जाते थे और सब खो जाते थे, और ये सत्संग भी नहीं मिलता था, ऐसे महापुरुष भी नहीं मिलते थे। फिर वो सत्संग करते करते फिर हम एक बार लक्ष्मण भाई ने वो पौड़ी लेके गए थे। फिर दूसरी बार अयोध्या हम लोग आ रहे थे घूमने के लिए, तो 5-6 जन थे। तो अयोध्या बोलता है कि यहाँ जाना है, श्री रामकृष्ण कुंज में रुकना। तो हम लोग क्या 3 दिन रुके। वो नीचे बगिया के बगल में कमरा है ना, लास्ट वाला, वो बगिया के बगल कमरे में 3 दिन तक रुके। न सरकार का दर्शन किया, ना कोई संतों को प्रणाम करते थे, और ऐसा पूरा दिन भर पूरा घूमते थे। शाम को ब्याह उड़ेगा तो पा लेते थे, पाके सीधा सो जाते थे, तो सवेरे घूमने को निकल जाते थे। 3 दिन रहा, सरकार का दर्शन नहीं किया, ऐसा अदम पापी में। फिर 2000 में फिर यहाँ कुंभ के मेला था। 2000 में कुंभ के मेले में आज सरकार के कुटिया में रुके थे हम, और दिन भर पूरा वो घूमे। मोरार भी कथा सुनने को जावे, कहाँ भी जावे चला जावे, और सब सीताराम भी लेके आते थे, गोमती जी का भैया। फिर और सरकार के वो गोमती ने दिया, तभी दीक्षा ली कुंभ के मेले में। वो मेरे को बोला आप दीक्षा ले लो। मैं बोला हमारा तो हनुमान जी गुरु जी है। राम मोरार बापू ऐसे कहते थे कि किसका गुरु ना हो तो हनुमान जी को गुरु बना लेना। तो हनुमान जी को गुरु मानते थे हम, कि हमारा तो गुरु हनुमान जी हो। और जैसा सरकार का दीक्षा का नाम लेवे और रोना आवे मेरे को, सरकार का कोई कुटिया में, सरकार की कुटिया में पूरा जे कभी कोई पूछे सीधा रोना आवे मेरे को। पूरा दिन उस दिन रोते रहा को सरकार की कुटिया में। बोला नहीं हमको नहीं दीक्षा नहीं लेनी, हमारा तो हनुमान जी गुरु है, हमारा तो हनुमान जी गुरु है। फिर सरकार 2001 में आए बम्बई, तभी भी हम दीक्षा नहीं लेने वाले थे। हमको तो हमारी दीक्षा हमारा तो गुरु हनुमान जी, हमको दीक्षा लेनी नहीं है। फिर सीताराम जी गोमती जी के भैया ने कहा ले लो, ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा। और दूसरा एक जो पुजारी था अवधेश, तो दोनों ने जबरदस्ती मेरे को लिया रहा, बोला दीक्षा ले लो ऐसा महापुरुष। फिर आ लो, हम जब दीक्षा ली, हम हीरा भाई सब साथ में लिए तभी। नहीं, हीरा भाई तो पहले ली थे, दूसरे लोग बहुत थे तभी, तो तभी ली तो मालूम नहीं हीरा भाई को। तो फिर तभी दीक्षा ली।
2001 में, फिर 2001 में दीक्षा ली, फिर हम आते जाते रहे। फिर इधर आए तो हम लोग जो अयोध्या घूमने गए थे ना, तो वो लोग सब लोग बोल रहे थे यही तो थे, मैं देखा था वो जो वालजी भाई के वाली बेन, वेली बेन, वालजी भाई के श्रीमती, तो उसने कहा तो यही तो थे गोरे गोरे, चरण मालिश कर रहे थे, मैं ऊपर गई थी तो यही तो आए थे वहाँ, अयोध्या वाले है ये तो, तभी मालूम पड़ा कि फिर सरकार से दीक्षा ली। फिर 2005 में हमारे बेटे के और बेटी की दोनों के 2005 में शादी कर दी। तो शादी पत्रिका देने के हमारे भाई बोले पहले अपने कुलदेवी को पत्रिका देना। मैंने नहीं, पहले हमारे गुरुदेव को पत्रिका देंगे, उसके बाद देंगे। फिर हम कभी लखनऊ से नहीं आते थे, पहले आते थे अयोध्या, इलाहाबाद होके, प्रयागराज होके यहाँ आते थे, प्रयागराज बस में बैठ के। तो मैं रात को दोपहर को टिकट निकाला और रात को 11-12 बजे की गाड़ी थी, महानगरी 2 की वेतनी कितनी 201 वेटिंग, 201 वेटिंग, मतलब दंड नहीं भरना पड़े। तो फिर जो भगवान को भी प्रिय है, हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता, पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की। विचार कीजिए इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से, नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस, असहाय स्थिति में बेचारी, किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा खा करके 4 पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं, तब उनके घाव जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो पड़ी है, ऐसे कष्ट में पड़ी हुई गौ माता से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की ज़मीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हों उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गायें क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा, और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा। जरा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम।